गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर था, जिसमें रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी, बूढ़ी माँ और प्यारी बेटी सुहाना के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सूखा और खराब मौसम उसके परिवार की हालत को और खराब कर रहे थे। सुबह का सूरज जब अपनी हल्की किरणों से गांव को जगाने लगा, रामू खेत की ओर निकल पड़ा। उसकी बूढ़ी माँ अपने हाथ जोड़कर आंगन के तुलसी के पौधे के पास बैठी थी और भगवान से परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी। सुहाना, जो केवल 5 साल की थी, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और बीच बीच में माँ से पूछ रही थी, माँ, बाबा कब लौटेंगे? बिटिया, तुम्हारे बाबा फसल लेने गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। रामू अपने हल और बैलों के साथ खेत जोत रहा था। सूखी धरती उसकी हर कोशिश को बेकार साबित कर रही थी। पिछली बार की फसल बर्बाद हो चुकी थी और अब इस बार भी पानी न गिरने के कारण फसलें मर रही थीं। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, पर उसकी मेहनत कम नहीं हुई थी। खेतों में पसीना बहाते हुए वह मन ही मन भगवान से बारिश की दुआ कर रहा था। शाम को रामू जब घर लौटा तो उसके कदमों में थकावट और चेहरे पर निराशा थी। गौरी उसकी हालत देखकर समझ गई कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज भी कुछ नहीं मिला गौरी। फसल नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हम एक दूसरे का साथ हैं, बस यही काफी है। तभी सुहाना आती है और सुहाना को देखकर रामू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस पल में सुहाना की मासूमियत ने उनके मन को कुछ राहत दी। अगले दिन सुबह अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश होने लगी। रामू दौड़ते हुए बाहर आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी भी बाहर आई और दोनों ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब हमारे खेत फिर से हरे हो जाएंगे। भगवान ने हमारी सुन ली। सुहाना बारिश में दौड़कर आई और नाचने लगी। बूढ़ी माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया